कैसे भगवान सूर्य के अपमान से भगवान शिव को भी होना पड़ा दंडित। लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार निशाचरों का आतंक उन दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ऋषि मुनि इत्यादि यज्ञ, हवन, देव पूजन, कृतकर्म इत्यादि नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण देवताओं को हव्यादि प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जिससे सभी देवता अशक्त होते जा रहे थे। सभी देवता इस समस्या के निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवों, इन सभी की उत्पत्ति मैंने ही की है, इसीलिए मैं इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इस समस्या के समाधान हेतु आप सभी को जगतपति भगवान सूर्य नारायण के पास ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता भगवान सूर्य नारायण के पास गए और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया। जब भगवान सूर्य ने देखा कि सभी देवता सत्य बोल रहे हैं, तो इस पर भगवान सूर्य क्रोधित होकर उन सभी निशाचरों पर अपनी प्रखर किरणें बरसाने लग गए, जिससे भयभीत होकर कुछ यहाँ वहाँ भागने लग गए और कुछ मृत्यु के ग्रास बनने लग गए। उस समय सभी निशाचरों का सेनापति त्राही माम कहते कहते भगवान शिव के पास गया और कहने लगा, हर भक्त नाश्यंती त्राही माम। निशाचरों का सेनापति भगवान रुद्र से बोला कि देखिए प्रभु, हमने भगवान सूर्य का कोई अहित नहीं किया, फिर भी वे हम सभी निशाचरों पर अपनी प्रखर किरणें बरसा रहे हैं। वे निशाचर ये जानते थे कि भक्तों के विषय में शिव भोले हो जाते हैं। निशाचरों के सेनापति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान रुद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान कर दिया और भगवान सूर्य नारायण को अपने एक ही हाथ से उनके रथ से गिरा दिया, जिससे भगवान सूर्य नारायण अति तीव्र वेग से पृथ्वी की ओर आने लगे और वाराणसी में आकर वे गिरे और मूर्छित हो गए। उनके गिरते ही समस्त लोकों में सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया। धरती ने कंपित होना शुरू कर दिया। समुद्र अपनी सीमा तोड़ने लग गया। भू स्खलन होने लग गए और देखते ही देखते संसार में प्रलय की स्थिति आ गई। वहीं जब सूर्यपुत्र शनि ने उनके पिता की ये स्थिति देखी और पता किया कि दोनों में से किसकी गलती थी, तो शनि ने पाया कि भगवान शिव ही गलत है। और दूसरी ओर जब कश्यप ऋषि को पता चला कि भगवान शिव ने उनके पुत्र सूर्य के साथ ऐसा किया है, तो वे भी क्रोधित हो उठे और शिवलोक की ओर चल दिए और शिव को वहां जाकर श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुम मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बने हो, ठीक उसी प्रकार से एक दिन तुम स्वयं भी अपने पुत्र की मृत्यु का कारण बनोगे। उसी समय समस्त देवी और देवता उपस्थित हुए और रुद्रदेव और कश्यप ऋषि के क्रोध को शांत किया और संसार में उत्पन्न हुए प्रलय से शिव को अवगत करवाया। भगवान शिव वाराणसी गए और भगवान सूर्य को पूर्ण सम्मान के साथ उनके रथ पे आरूढ़ किया। वहीं शनि अपने पिता के साथ किए दुर्व्यवहार से क्रोधित हो शनिदेव ने शिवपुत्र गणेश पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी। कश्यप ऋषि के श्राप और शनि की वक्र दृष्टि के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपने ही पुत्र पर त्रिशूल से प्रहार कर अपने ही पुत्र का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और आजीवन पुत्रहंता का दोष अपने सर लिया।